नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं चिपराज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी जानकारी लेकर आई हूँ। पहला, दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे द आई ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यह असल में कैरिड क्रेटर झील गोल्डन सर्कल मार्ग पर दक्षिण आइलैंड में 3000 साल पुरानी ज्वालामुखी क्रेटर झील है। झील अपने आप में अपेक्षाकृत उतली है। कैरिड में विशिष्ट लाल ज्वालामुखी चट्टान ढलान है जिनकी माप 170 मीटर चौड़ी, परिधि 270 मीटर और 55 मीटर गहरी है। हालांकि कैरिड की उत्पत्ति पर वैज्ञानिक बहस कर रही है, क्योंकि जैसा कि कैरिड लगभग 3000 साल पहले बना था, यह निश्चित रूप से जानना मुश्किल है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कैरिड कभी शंकु के आकार का ज्वालामुखी था जो बाद में फट गया और इसके मैग्मा रिजर्व को समाप्त कर दिया और सैकड़ों वर्षों के पतन के बाद किसी समय कैरिड क्रेटर पानी से भर गया। दोस्तों, है ना ये जगह बहुत ही खूबसूरत। दूसरा, दोस्तों चीन अमेरिका को पछाड़कर दुनिया के सबसे तेज प्रोग्राम योग्य क्वांटम कंप्यूटर बनाता है जो शास्त्रीय कंप्यूटर से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। चीनी वैज्ञानिकों ने दावा किया है उन्होंने दुनिया के सबसे तेज प्रोग्राम योग्य क्वांटम कंप्यूटर बनाए हैं जो उन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रतीत होते हैं जो वर्तमान में शास्त्रीय गैर क्वांटम कंप्यूटर के लिए संभव नहीं है। चीन के विज्ञान और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के पेन जियानवेई के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने कहा कि क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टमों में से एक ज़ुचोंगज़ी 2.1 अपने निकटतम प्रतिद्वंदी गूगल के साइकामोर से 10 लाख गुना अधिक शक्तिशाली है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि उनका प्रोग्राम योग्य सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर, जिसका नाम 5वीं शताब्दी के गणितज्ञ के नाम पर रखा गया है, दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर से 10 मिलियन गुना तेज है। इसके अलावा प्रकाश पर आधारित उनका फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटर जियोझांग 2 दुनिया के सबसे तेज मौजूदा सुपर कंप्यूटर की तुलना में 100 ट्रिलियन गुना तेजी से गणना कर सकता है। चीन टीम ने 2 अलग अलग प्रणालियों का निर्माण किया है। एक प्रकाश आधारित फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटर है और दूसरा सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर, जिसे कुशलता से काम करने के लिए बहुत कम तापमान पर रखा जाना चाहिए। तीसरा, दोस्तों आप अपने दांतों को किस प्रकार साफ रखते हैं? जाहिर है टूथपेस्ट और टूथब्रश से। पर आपको जानकर हैरानी होगी, प्राचीन रोमवासी अपने दांतों को सफेद करने के लिए मानव और पशु दोनों के मूत्र का माउथवॉश के रूप में इस्तेमाल करते थे। बात यह है कि यह वास्तव में काम करता है। यह सिर्फ स्थूल है। हमारे मूत्र में अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक होता है जो एक सफाई एजेंट के रूप में कार्य करने में सक्षम होता है। आज अमोनिया कांच, चीनी, मिट्टी के बर्तन, स्टेनलेस स्टील के लिए सबसे उपयोगी उत्पादों की सफाई में एक घटक है। रोमन में सार्वजनिक जार मौजूद थे जिनमें रोमन मूत्र त्याग करते हैं। नागरिक तब तक इंतजार करते हैं जब तक मूत्र बांझ न हो जाए और अमोनिया में घुल न जाए। पूर्ण होने पर उन्हें एकत्र किया जाता था और एक फ्लोनिका या कपड़े से छान लिया जाता था और वे बकरी के दूध के साथ मूत्र मिलाते थे। जी दोस्तों, बहुत ही अजीब माउथ वॉश है, सोच के ही घिन आती है। चौथा, दोस्तों वैज्ञानिकों ने कम से कम 66 मिलियन वर्ष पहले से एक उत्कृष्ट संरक्षित डायनासोर का भ्रूण की खोज की जो चिकन की तरह अपने अंडे से निकलने की तैयारी कर रहा था। जीवाश्म दक्षिणी चीन के गांगझोउ में खोजा द्वारा गया था और यह एक टूथलेस थेरोपोड डायनासोरस या ओविराप्टोसॉर का था जिसे शोधकर्ताओं ने बेबी यिंगालियांग नाम दिया। भ्रूण का सिर उसके शरीर के नीचे पड़ा था। दोनों
तरफ पैर और पीठ मुड़ी हुई थी, एक ऐसी मुद्रा जो पहले डायनासोर में नहीं देखी जाती थी, लेकिन आधुनिक पक्षियों के समान थी। ओविरैप्टोरोसॉरस, जिसका अर्थ है अंडा चोरी छिपकली, पंख वाले डायनासोरस थे जो लेट क्रेस्टिशियस काल के दौरान अब एशिया और उत्तरी अमेरिका में रहते थे। शोधकर्ताओं ने बताया है कि यह जीवाश्म सिर से पूंछ तक लगभग 27 सेंटीमीटर लंबा है और यह जीव 72 से 66 मिलियन वर्ष पुराना है और संभवतः अचानक मड स्लाइड द्वारा संरक्षित किया गया था, जिसने अंडे को दफन कर दिया था। इससे युगों के लिए मैला ढोने वालों से बचा रहा था। यह भ्रूण 2 से 3 मीटर तक लंबा हो सकता था अगर यह जीवित रहता। 5वां, दोस्तों, क्या आप लेक टॉपिलिट्स के बारे में जानते हैं? इसने कई अभियानों, कई रहस्यमय मौतों और बहुत सारी किताबों को प्रेरित किया है। ऑस्ट्रियाई सरकार ने एक अमेरिकी टीम को झील के लॉग इन्फेक्ट तल पर पानी के भीतर अभियान करने की अनुमति दी है। शोधकर्ताओं का मानना है कि नाजिस ने इस झील में $5.6 बिलियन सोना फेंक दिया था। यह झील 350 फीट गहरी है। 1947 में एक अमेरिकी नौसेना का गोताखोर लेक टॉपिलिट्स के कई जलमग्न लॉग में फंस गया और डूब गया। फिर 1959 में जर्मन पत्रिका स्टर्न द्वारा वित्त पोषित टीम के पास अधिक भाग्य था। बक्से में छिपी जाली स्टर्लिंग मुद्रा और एक प्रेस ने $72 मिलियन का खजाना प्राप्त किया। 1963 में ऑस्ट्रियाई सरकार ने एक और गोताखोर के बाद अन्वेषण पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण एक एसएस अधिकारी द्वारा झील में एक अवैध गोता लगाने के कारण डूब गया। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वह सही हो सकते हैं। वे बताते हैं कि झील के तल पर सोने का एक मोटा कालीन बिछा हुआ है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नए नए वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।